नमस्कार, हरिओम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के विषय में। मनुष्य के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य होते हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, जिसे प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और निरोगी काया की आवश्यकता होती है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ न हो तो भले ही हमारे पास अपार संपदा हो, परंतु हम सुखी नहीं हो सकते। आयुर्वेद हमें सुखी तथा शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है। आयु और वेद शब्दों से मिलकर आयुर्वेद शब्द बना है, जहाँ आयु का अर्थ है लंबी उम्र यानी जीवन तथा वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात लंबी आयु प्राप्त करने का ज्ञान प्रदान करने वाला वेद आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि पर आधारित है, जिनसे सभी वस्तुओं तथा जीवित शरीरों का निर्माण हुआ है। इन 5 तत्वों का संयोजन त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ के रूप में वर्णित है, जहाँ आकाश और वायु तत्व को वात दोष, अग्नि तथा तेज को पित्त दोष तथा जल और पृथ्वी तत्व को कफ दोष के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर को 3 दोषों वात, पित्त और कफ, 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि, सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियों हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग तथा मन, ज्ञान और बुद्धि तथा आत्मा का संयोजन माना गया है। आयुर्वेद का सिद्धांत इनकी संरचना तथा क्रियाओं की संतुलित क्रियाशीलता को लक्ष्य मानता है, जो अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। यानी इन सभी तत्वों का संतुलन में होना स्वस्थ होने की पहचान है। वहीं आंतरिक तथा बाह्य घटकों में किसी भी प्रकार का असंतुलन रोग का कारण है तथा औषधियों और योग के माध्यम से संतुलन को पुनः स्थापित करना चिकित्सा कहलाता है। आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसके अंतर्गत औषधियों तथा दर्शन का अद्भुत मिश्रण है। जहाँ दर्शन का अर्थ है वह विद्या जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है, अर्थात दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। विश्व की सभी संस्कृतियों में भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय है, और भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं वेद। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सभी वेदों में आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा का वर्णन किया गया है, परंतु आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है, जबकि कुछ विद्वान इसे ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं। आयुर्वेद को शाश्वत शास्त्र भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कभी न मिटने वाला, अर्थात जिसका कभी अंत ही ना हो। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी हैं, जिन्हें देवताओं के वैद्य यानी देव चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश तथा औषधियाँ लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को औषधियों के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य से पहले आयुर्वेद नहीं था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद सनातन और शाश्वत है, यानी आयुर्वेद हमेशा से रहा है और सदैव रहेगा। आयुर्वेद के विषय में कहा जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया था, और स्मरण तो सिर्फ उसी का किया जा सकता है जिसका पहले से ही अस्तित्व होता है। ब्रह्मा से प्रजापति दक्ष ने इसका अध्ययन किया, और प्रजापति से अश्वनी कुमारों ने तथा अश्वनी कुमारों से देवराज इंद्र ने तथा इंद्र से भारद्वाज ऋषि तथा धन्वंतरी ने
आयुर्वेद का अध्ययन किया तथा अन्य ऋषियों को भी इसका ज्ञान प्रदान किया, जिनमें पुनर्वसु, अत्रि, पराशर, हारित, च्यवन, अर्की, जनक, अगस्त, जातुकर्ण, पतंजलि, सुश्रुत, वाग्भट तथा चरक आदि ऋषियों के नाम भी आते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार जब भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया था, तब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा उनके धड़ से बकरे का सिर जोड़ा गया तथा गणेश जी के धड़ से भी हाथी का सिर जोड़ा गया है। हम आयुर्वेद को माने या ना माने, परंतु हमारा जीवन आयुर्वेद के बिना असंभव है। प्रातःकाल उठकर पानी पीना, शौच जाना, शरीर को फिट रखने के लिए नियमित व्यायाम करना, प्रतिदिन सुबह शाम दातुन करना यानी दांतों की सफाई करना, स्नान करना, 3 समय का भोजन करना, बालों में चंपी करना, शरीर की मालिश करना, अदरक, तुलसी और काली मिर्च इत्यादि का काढ़ा पीना, रात्रि में सो जाना तथा प्रातःकाल होते ही नींद से जग जाना, ये सारी क्रियाएं आयुर्वेद से ही प्रेरित हैं। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, अपितु यह जीवन जीने की समग्र वैज्ञानिक सार्वभौमिक पद्धति है, जहाँ समग्र का अर्थ है संपूर्ण, वैज्ञानिक का अर्थ है विज्ञान से जुड़ा हुआ तथा सार्वभौमिक का अर्थ है विश्वव्याप्त। तो ये थी आयुर्वेद की परिभाषा तथा इसके उत्पत्ति की जानकारी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। धन्यवाद।